सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई मैसेज छोड़ देते हैं तो वहाँ पर 1000 की जनसंख्या में गाड़ी अपने वाहन से और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम सभी को एक मंच पे सिर्फ गुजर बन के रहना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य। गर्व होना चाहिए। गुजर एक नाम नहीं ब्रांड में खिलाफ से कह रहा हूँ। जब भी हमारे देश पे कोई भी आक्रांत आए या कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले हमारे गुजर समाज के जो हमारे पूर्वज थे वो ढाल बनकर खड़े हुए। गुजर को अगर यहाँ से भगा दोगे तो यहाँ राज कर पाओगे। जब तक यहाँ पर गुजर है हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। गुजर समाज अगर उनके दोस्त पे, उनके रिश्तेदारी में या उनके फ्रेंड पे अगर कोई समस्या आ जाती है, वो लड़ाई उसकी नहीं रहती, वो खुद को आगे कूद के अपने ऊपर ले लेता है। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि हनुमान गुजर एक ही धार के बंधे हुए हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल भारत के गुर्जर में। मैं रविंद्र कसाना आपका स्वागत करता हूं। आज अपने समाज गुर्जर समाज को कहां देख रहे हैं आप? क्या हमारा समाज आज दबंगई से आगे निकल के आगे बढ़ रहा है? किस तरह से आज हमारा समाज देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से कसाना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने कहा कि गुजर हम अपने नज़रिया से किस तरीक़े से देख रहे हैं, मेरा जो मानना, मैं आज के समय में अपने गुजर समाज को, गुजर युवा साथियों को सोशल मीडिया से अलग कहीं नहीं देख पा रहा हूँ। जहाँ में एकता की ज़रूरत है वहाँ एकता नहीं दिखाते, सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं। हमारे किसी ब्राह्मण समाज के या यादव समाज के, जाट अन्य समाज के किसी से हमारे गुजर समाज के भाई का अगर झगड़ा हो जाता किसी छोटी मोटी बात पे, तो एक मैसेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई मैसेज छोड़ देते हैं तो वहाँ पर 1000 की जनसंख्या में गाड़ी अपने वाहन से और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि इस प्रकार का गलत है। अगर हमारे समाज को इतनी एकता दिखानी है तो यहाँ पर हमारे विधानसभा में अपने स्थानीय ऐसा नेता चुने जिससे आने वाले समय में हमारे जो युवा गुजर हैं उनके शिक्षा के आधार पर उनको रोजगार मिले। मतलब कहीं ना कहीं जो ताकत दिखाने की जगह दूसरी है, वहाँ पे दिखाई नहीं जा रही है, दूसरी जगह गलत दिशा में जा रहा है। गलत दिशा में युवा जा रहा है। और हमारी सभी अपने समाज के लोगों से अपील है, एक मुट्ठी में, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक धागे में पिरोकर पूरे हिंदुस्तान को एकता का एक संदेश दिया था, तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपने गुजर समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अनुरोध है कि सभी एक यूनिटी के माध्यम से रहें, ना कि आपस में भटके रहें। एक और समस्या हमारे समाज में, कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी, कुछ सपा के, कांग्रेस, अन्य पार्टी के हैं। हम सभी को एक मंच पे सिर्फ गुजर बन के रहना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य। कहीं ना कहीं मतलब पार्टी में बढ़ चुका है आज अपना समाज। गुजर एक नाम नहीं है, पहले तो गुजर एक ब्रांड है। और हम ज़्यादा कुछ न कहेंगे, इतनी बात बहुत है। बड़े भाई ने जो बात की है, हम भाई की बात पर सहमत है। धन्यवाद। गुर्जर समाज में आपने जन्म लिया, किस तरह से आप देख रहे हैं? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गुजर बिरादरी में हर तरह के लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी है, एक से फीलिंग है आपकी, गर्व फील करते हैं किस तरह? हम तो पूरा गर्व फील करते हैं। गर्व होना चाहिए। गुजर एक नाम नहीं ब्रांड में खिलाफ से कह रहा हूँ। धन्यवाद। पीछे के कारण तो जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता चलना चाहिए गुर्जर क्यों ब्रांड है। लोग बाग चिढ़ते हैं गुजरों से। लोग गुजर आज बहुत आगे, हर लाइन में आगे हैं। हमारे गुजर समाज के जो हमारे पूर्वज थे, अनेक योद्धाएं थे, अनेक राजा थे, जिन्होंने जब भी हमारे देश पे कोई भी आक्रांत आए या कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले हमारे गुजर समाज के जो हमारे पूर्वज थे वो ढाल बनकर खड़े हुए। बहुत पहले लोगों ने कहा है, और कुछ खुद अंग्रेज़ों की यह एक, मैं उस किताब का नाम मुझे याद नहीं है, खुद अपने मुंह से अंग्रेज़ के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने कहा कि गुजर या तो मर जाएगा, मार देगा। इसी वजह से वो डर के डर के वजह से भागे थे। मजबूरन गुजर को वहाँ छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। इन अंग्रेज़ों की और कुछ हमारे नेताओं की जो राजनीतिक थी उस समय, कांग्रेस की, किसी कह सकते हैं, पार्टी के नाम नहीं लूँगा, ये उनकी एक पॉलिसी थी कि गुजर को अगर यहाँ से भगा दोगे तो यहाँ राज कर पाओगे। जब तक यहाँ पर गुजर है हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से गुजर जंगल में चले गए थे। और फिर अंग्रेज़ों ने या नेहरू ने, कुछ लोगों ने एक पॉलिसी बनाई कि गुजर तो गुंडे, बदमाश हैं, भैंस खोलने वाले चोर हैं। हमें बहुत गर्व है अपने समाज पर, अपनी जाति पे, क्योंकि हमारे इस गुजर समाज में बड़े बड़े अनेकों योद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने समाज और अपनी इज्जत और समाज के लिए और देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। जैसे कि पन्नाधाय गुजरी हमारी माता, धौला गुजरी थी, गुर्जर सम्राट मीर भोज थे, आर्यभट्ट नागभट्ट थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पृथ्वीराज चौहान गुजर जी थे, धन सिंह कोतवाल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले आगे कूदकर और अपने समाज के लिए बहुत बड़ी धार दी थी। गुजर समाज हमेशा गरीब लोगों की मदद करता है। कुछ समय पहले हमारे देश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हनुमान दलित हैं, पर उनके कार्यों को देखते हुए हनुमान जी के अंदर कार्य थे, जो उनके अंदर क्षमता थी, वो एक गुजर के अंदर है। कैसे? भगवान हनुमान ने सीता माता और
अपना भगवान माना तो उनके भक्त बन गए, ना कि राम और सीता से उनको कोई ऐसा रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था, जबकि उनके पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए आगे कूद गए थे। ऐसे ही हमारा गुर्जर समाज है, अगर उनके दोस्त पे, उनके रिश्तेदारी में या उनके फ्रेंड पे अगर कोई समस्या आ जाती है, वो लड़ाई उसकी नहीं रहती, वो खुद को आगे कूद के अपने ऊपर ले लेता है। तो यही हनुमान का था, यही गुर्जर का। मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि हनुमान गुर्जर एक ही धार के बंधे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की। तो ये थी गुर्जर समाज की अपनी राय। ऐसी ही वीडियो अपनी समाज की देखने के लिए भारत के गुर्जर को आप सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।